मगर जिस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दिया उसके पास इतनी बड़ी बिल्डिंग गिराने का कोई तजुर्बा नहीं था, कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं थी, इसीलिए ये इतना बड़ा हादसा। तमाम गाड़ियां इसके नीचे दब गई हैं। जो मकान चटक गए मोहल्ले के, उसको मुआवजा दिया जाए। क्या हिल रहा था? ये मकान ये मकान आपका हिल रहा था? हाँ। और क्या सोफा हिल रहा था? और सोफा पे हम लेटे थे तो सोफा यूं हिल रहा था। हाँ। पीछे है तीसरी गली में, वहाँ तक पूरा हिल गया, पलंग तक पूरी दीवारें हिल गई है। हाँ, इतनी तेज ये बिल्डिंग गिरी है। 6-7 गाड़ी दब गई नीचे, जब गिरा है तो ये सब हिल रहा था बड़े भाई। और दूसरी गाड़ियाँ कोई एम्बुलेंस था ना, कोई एलडीए का इंजीनियर था ना, जेई था ना ही था, इसलिए ये एलडीए पे का एफआईआर होनी चाहिए कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। नॉन टेक्निकल व्यक्ति था जिस तरीके से बिल्डिंग गिरा रहा है। राजधानी लखनऊ में यजदान बिल्डर्स की अवैध बिल्डिंग को गिराते हुए एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर अचानक से बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया, जिसके मलबे में कई गाड़ियां दब गईं। इस हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। स्थानीय लोगों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण का विरोध करते हुए सड़क जाम करके नारेबाजी भी किया। उनका ये आरोप था कि बिल्डिंग गिराते समय अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बरती गई है, जिसकी वजह से इमारत का एक हिस्सा अचानक गिर गया और उसका असर उनके घरों पर भी देखने को मिला। वहीं मौके पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार और एलडीएवीसी इंद्रमणि त्रिपाठी भी पहुंचे। जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय लोगों की बातों का खंडन करते हुए कहा कि बिल्डिंग को गिराते समय पूरी सावधानी बरती गई और किसी प्रकार कोई हादसा नहीं हुआ। साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि अगर किसी के द्वारा शिकायत की गई, लगाए गए आरोपों की जाँच जरूर की जाएगी। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कराई जा रही थी। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई है। यहाँ जो मलबा है वो सीमाओं के भीतर है, किसी भी व्यक्ति को कोई क्षति नहीं पहुँची है। यहाँ पास में एक कोई बाइक या स्कूटी खड़ी हुई थी, उससे थोड़ा सा नुकसान हुआ है, उसके अलावा किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये पूरा सैनिटाइज था, यहाँ पर फोर्स लगी हुई थी, किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं थी। लापरवाही नहीं है, अगर कोई इसके सबूत देता है तो उसकी जांच कराई जाएगी। और इसके अलावा क्षेत्रीय लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त हम बालू अड्डे पर मौजूद हैं, जहां पर यजदान बिल्डर्स की अवैध बिल्डिंग को गिराया जा रहा था। अब वहां पे क्षेत्रीय लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। अभी तक ये बिल्डिंग गिर रही थी, आप लोगों ने फिर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, क्या वजह है? देखिए, ये बिल्डिंग पिछले 15 दिन से टूट रही थी, मगर कोई पब्लिक को दिक्कत नहीं थी। एलडीए इसको गिरा रहा था और इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिस भी व्यक्ति को, मगर जिस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दिया उसके पास इतनी बड़ी बिल्डिंग गिराने का कोई तजुर्बा नहीं था, कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं थी, इसीलिए ये इतना बड़ा हादसा हो गया। तमाम गाड़ियां दब गई हैं, तमाम गाड़ियां इसके नीचे दब गई हैं, तमाम गाड़ियां इसके नीचे दब गई हैं। और मुझे ऐसा प्रतीक होता है शायद कोई लेबर हो सकती है, मगर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कोई लेबर ना हो। अभी क्या हादसा क्या हुआ वो बताइए। यह हादसा ये हुआ है कि तमाम गाड़ियां दब गई हैं, मकान भी चटक गए हैं। कई लोगों के मकान चटक गए, जब इतनी तेज से गिरेगी, वाइब्रेट होगी जमीन, तो मकान चटक गए। और क्या बोलते हैं, और जो मकान चटक गए मोहल्ले के, उसको मुआवजा दिया जाए, रिपेयरिंग का, और जो गाड़ी टूटी है उनका मुआवजा दिया। गाड़ियां इसके चपेट में, नीचे अभी लगभग 4 गाड़ियां दिख रही हैं कि जो डैमेज, और कितनी हो सकती है जब उस पत्थर को हटाएंगे, जब उसके बाद होगा। क्या कुछ लेबर और कोई लोग लेबर, हाँ लेबर बता रहे हैं कि कोई बता रहे हैं कि हॉस्पिटल गई, ये हमें जानकारी मिली। कितने लेबर? एक ही गया है अभी तो। एक ही लेबर। क्या हुआ था अम्मा, बताएं कुछ जानकारी। जैसे सोफा हिला, मकान पूरा। क्या हिल रहा था? ये मकान ये मकान आपका हिल रहा था? हाँ। और क्या सोफा हिल रहा था? और सोफा पे हम लेटे थे तो सोफा यूं हिल रहा था। हाँ। क्यों? अब इसे गिरने से। हाँ आंटी, क्या हुआ? इतनी तेज, पूरा 3 मंजिल कहाँ मकान आपका है? आप इससे पीछे है तीसरी गली में, वहाँ तक पूरा हिल गया, पलंग तक पूरी दीवारें हिल गई है। हाँ, इतनी तेज ये बिल्डिंग गिरी है। हाँ, और भी लोग इनसे बात कर लेते हैं। भैया, क्या कोई लेबर वगैरह या किसी को चोट भी आई है, किस तरीके से? वो लेबर लेके गए हैं, पता नहीं, ठीक कोई बता नहीं रहा क्लियर, मगर पीछे से शायद ले गए हैं 2-3। क्या कह रहे भैया? 6-7 गाड़ी दब गई नीचे, जब गिरा है तो ये सब हिल रहा था बड़े भाई, सब हिलने लगा था। ये एक मिनट, आप लोग एलडीए के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्या ये यहाँ पे किसी तरीके से सुरक्षा का इंतजाम नहीं था? कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। मौके पर एम्बुलेंस या और दूसरी गाड़ियाँ, कोई गाड़ियाँ नहीं, ना कोई एम्बुलेंस था, ना कोई एलडीए का इंजीनियर था, ना जेई था, ना ही था। इसलिए ये एलडीए पे का एफआईआर होनी चाहिए कि इतनी बड़ी लापरवाही
कैसे हुई। अच्छा, मौके पर टेक्निकल टीम थी कोई टेक्निकल टीम नहीं थी, खाली ठेकेदार थोड़ा था, नॉन टेक्निकल व्यक्ति था। जिस तरीके से बिल्डिंग गिरा रहा है इस तरीके से बिल्डिंग नहीं गिराई जाती है। अच्छा, ये जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं एलडीए के बीसी को मानता हूं, प्रशासन को मानता हूं। एलडीए बीसी मुर्दाबाद। साफ तौर पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त बालू अड्डे से। एक बार हम आपको और थोड़ा सा क्लोज ये तस्वीर दिखाएं कि ये यजदान बिल्डर्स की ये जो बिल्डिंग थी, ये इसमें लगभग 36 फ्लैट थे। पिछले 15 दिनों से इसके ध्वस्तीकरण का काम चल रहा था और अब क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि ये जो ध्वस्तीकरण का पूरा काम हो रहा था ये पूरी तरीके से गैर जिम्मेदारी से एलडीए कर रहा था। साफ तौर पे इन्होंने एलडीए के अधिकारियों को यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया है कि उनके द्वारा किसी भी तरीके से सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया था। एक बार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये 36 जो है जिसमें 36 फ्लैट थे, ये चमचमाती हुई बिल्डिंग खड़ी थी। अब ये इस वक्त मलबे में तब्दील हो चुकी है और सबसे बड़ी बात ये बताया जा रहा है कि जब ये बिल्डिंग पूरी गिरी तो इसके वाइब्रेशन से आसपास के इलाकों में इतना इसका जो असर देखने को मिला। कई लोगों ने बताया कि जो वो पीछे की गलियों में मौजूद थे उनके घरों तक इसका असर देखने को मिला है। साफ तौर पे इसका असर कई घरों में गया है और इसमें जो अभी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, देखने वाली बात ये काफ़ी अहम है कि जिस तरीके से क्षेत्रीय लोग और यहाँ के लोग जो लापरवाही का इल्ज़ाम एलडीए पर लगा रहे हैं, तो जो जिम्मेदार और संबंधित अधिकारी हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीद हसन, द लीडर, हिंदी, लखनऊ।